नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 17 अक्टूबर 2021, दिन रविवार, और आज हम 16 और 17 अक्टूबर के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री धन्वंतरी दवा योजना के तहत कितने मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 188 मेडिकल स्टोर्स। छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए 20 अक्टूबर 2021 से श्री धन्वंतरी दवा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे, जिसमें मरीजों को अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य में 50% से अधिक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को इस योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना का शुभारंभ 85 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के साथ की जाएगी। शेष दुकानें भी इस माह के अंत तक प्रारंभ हो जाएंगे। इसके आगामी चरण में इन दुकानों से घर पहुंच डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। इससे सस्ती दवाएं सभी के पहुंच में होंगी। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इससे दवाइयों पर होने वाले खर्च का बोझ भी कम हो सकेगा। इन दुकानों में 251 दवाइयों, 27 सर्जिकल आइटम सहित विभिन्न सामग्री उपलब्ध होंगे। इसमें लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित गुणवत्तापूर्ण हर्बल उत्पाद भी इन दुकानों में उपलब्ध रहेंगे। इन दुकानों में देश की ख्याति प्राप्त कंपनियों की जेनेरिक दवाइयों की बिक्री की जाएगी। साथ ही सर्दी, खांसी, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी आम बीमारियों के साथ साथ गंभीर बीमारियों की दवाएं, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम भी उपलब्ध रहेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए किस प्रकार के राजकीय चिन्ह का निर्माण करवाया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गमछा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए राजकीय गमछे का निर्माण करवाया है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाला यह गमछा टसर सिल्क, कॉटन बुनकरों व गोदना हस्तशिल्पियों से तैयार किया गया है। गमछे पर राज्य की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, मांदर, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट और लोक नृत्य करते लोक कलाकारों के चित्र गोदना चित्रकारी से अंकित किया गया है। गमछे की डिजाइन से धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिए धान की बाली और हल जोतते किसान को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला की छाप को गमछे के बॉर्डर में अंकित किया गया है। गमछा तैयार करने के लिए पारिश्रमिक के अलावा गमछे से होने वाले आय का 95% हिस्सा बुनकरों व गोदना शिल्पकारों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 101वें स्थान पर। विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें स्थान पर है। 2021 में 116 देशों की सूची में भारत 101वें स्थान पर है, जबकि 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। भारत ने 2021 GHI स्कोर में 50 में से 27.5 अंक दर्ज किया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल 76, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71 और पाकिस्तान 92 अंक हासिल किए हुए हैं, जो कि गंभीर भुखमरी श्रेणी में आते हैं, लेकिन भारत की तुलना में अपने नागरिकों को खिलाने में बेहतर प्रदर्शन किया है। सहायता कार्यों से जुड़ी आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को चिंताजनक बताया गया है। इस सूची में चीन, ब्राजील और कुवैत समेत 18 देश टॉप रैंक पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में नरवा विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने नदी नालों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1962 नदी नालों को। राज्य में वन क्षेत्रों में भूजल संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बड़े तादाद में जल स्रोतों, नदी नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए नरवा विकास योजना के तहत कैंपा की वार्षिक कार्य योजना 2021-22 में 392 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 1962 नालों के 8.17 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में
संवर्धन एवं संरक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यान, 2 टाइगर रिजर्व, 1 सामाजिक वानिकी तथा 1 एलिफेंट रिजर्व सहित 3 वन मंडलों के नालों में भूजल संरक्षण संवर्धन संबंधी संरचनाएं निर्मित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉरपोरेट्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर रिलायंस को 750 वैश्विक कॉरपोरेट में 52वें स्थान पर रखा गया है। इसमें दक्षिण कोरियाई दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 के रूप में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद अमेरिकी दिग्गज IBM, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, अल्फ़ाबेट और डेल टेक्नोलॉजीज़ हैं। फोर्ब्स ने मार्केट रिसर्च कंपनी स्टेटिस्टा के साथ पार्टनरशिप में वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021 तैयार किया है। केंद्र सरकार इस वर्ष छत्तीसगढ़ से कितने टन धान खरीदने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 61.65 लाख टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने धान की किस नस्ल को GI टैग के लिए प्रस्ताव भेजा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नगरी दुबराज। अगला प्रश्न है, फीफा ने 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के शुभंकर का अनावरण किया। इसका क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईभा। अगला प्रश्न है, देश का पहला स्मार्ट शौचालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, अभ्यास मालाबार भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लाभांडी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी, रायपुर जिले में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2021 में राज्य के किस शहर को ODA++ घोषित किया गया है? इसका आंसर है भिलाई को। राज्य के भिलाई शहर को ODA++ घोषित किया गया है। केंद्रीय सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट पर भिलाई नगर निगम को ODA++ घोषित किया गया है। यह तीसरी बार है जब भिलाई नगर को यह दर्जा दिया गया। तीसरा प्रश्न है, राज्य का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया था? इसका आंसर है गिधवा परसदा में। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पक्षी महोत्सव बेमेतरा जिला के गिधवा परसदा में मनाया गया था। देश दुनिया के अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को पनाह देने वाले बेमेतरा जिले के गिधवा और परसदा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिनों तक किया गया। यहाँ गिधवा में 150 प्रकार के पक्षी प्रवास में आते हैं। 100 एकड़ में फैले पुराने तालाब के अलावा परसदा में भी 125 एकड़ के जल भराव वाला जलाशय है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों का अघोषित अभयारण्य माना जाता है। सर्दियों के दस्तक के साथ अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ यूरोप, मंगोलिया, बर्मा और बांग्लादेश के पक्षी पहुँचते हैं। जलाशय की मछलियाँ, गांव की नम भूमि और जैव विविधता इन्हें आकर्षित करती हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना में छत्तीसगढ़ के कितने राजमार्ग शामिल हैं? दूसरा प्रश्न है, 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तीसरा प्रश्न है, CG 1023 किस फसल की प्रजाति है?